जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स का रिवीजन करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अपना बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रिया भी आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू बनी है। यह जो है इनका क्रम हो जाएगा, 15वीं नंबर इनका क्रम भी हो जाएगा। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति से द्रौपदी मुर्मू संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। आप मैप में उड़ीसा यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड का। आप याद रखिएगा, झारखंड का भी मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और वहाँ के गवर्नर की हम बात करेंगे तो रमेश बैस वहाँ का गवर्नर है। झारखंड जो है यह 15 नवंबर 2000 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू को विधानसभा के द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस राज्य के विधानसभा के द्वारा सम्मानित किया गया था? यह क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा का विधानसभा में। उड़ीसा विधानसभा के द्वारा इन्हें 2007 में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। यह उड़ीसा की प्रॉपर रहने वाली है, यहीं पे इनका जन्म भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह संसद के दोनों सदनों से तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा और राज्य के जो विधानसभाएं होती हैं उसके निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव किया जाता है। एकल हस्तांतरणीय, इसको सही कर लीजिएगा, एकल हस्तांतरीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव संपन्न करवाया जाता है। 70वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 70वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी को भी यह अधिकार दे दिया गया है, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट अब कर सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की बात करेंगे तो वहाँ पे हटाने को लेकर इन पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। याद रखिएगा, महाभियोग की जो प्रक्रिया है लोकसभा हो या राज्यसभा हो कहीं पे भी लाया जा सकता है, कहीं से भी यह स्टार्ट किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। आप इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए, प्रमुख नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। CJI हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। वित्त आयोग हो जाएगा। प्रधानमंत्री संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, महान्यायवादी, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि की जो नियुक्तियां हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं द्रौपदी मुर्मू से संबंधित। द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है यह बीजेपी के नेता रही हैं, याद रखिएगा, यह बीजेपी से इनका संबंध रहा है। इनका जो जन्म था 20 जून 1958 को हुआ था मयूरभंज में। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली, देश स्वतंत्र होने के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है यह, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। द्रौपदी मुर्मू अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वह देश स्वतंत्र होने से पहले उनका जन्म हुआ था। राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं यहाँ पे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राष्ट्रपति के बारे में बताया गया? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 52 में बताया गया है, भारत के एक राष्ट्रपति होगा। चुनाव से संबंधित जानकारियाँ जो है वह 55 में दिया गया है। पद और कार्यकाल से संबंधित 56 में दिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्यता की जो बातें होगा वह 58 में इस तरह से दिया गया है। कुछ और फैक्ट देखते हैं। अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल,
याद रखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह इनका क्रम हो जाएगा 12वां। देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी यह 2007 से 12 में यह रही थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वही 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल जो था इनका 2007 से लेके 2002 से 7 तक था, सॉरी। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, बिहार से संबंध रखते हैं। यह सारण में इनका जन्म हुआ था, जीरादेई में। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हो जाएंगे। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति की हम वहीं बात करेंगे तो KR नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति के रूप में हो जाएंगे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति की बात करेंगे तो हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति के नाम पूछा जाएगा तो वही हो जाएगा इनका नीलम संजीव रेड्डी जो थी, निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? याद रखिएगा, मृत्यु हो गई थी तो ये हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये दो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी जो है कार्यकाल के द्वारा ही मृत्यु हो गई थी। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसको आप याद रखिएगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है CJI जो होता है, यह जो है राष्ट्रपति का शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति की पद की योग्यता की हम बातें करेंगे, योग्यता की बातें करेंगे तो याद रखिएगा भारत का नागरिक होना जरूरी है और 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये 3-4 क्राइटेरिया है, यदि आप फुलफिल करते हैं तो आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत के नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु आप कंप्लीट कर चुके हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता आप रखते हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। तो इस तरह से राष्ट्रपति की योग्यता डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्ष का होता है। आप याद रखिएगा, इनका शपथ ग्रहण से लेके 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष पूरने से पहले इनका चुनाव करवा लिया जाता है, क्योंकि किसी भी हाल में राष्ट्रपति का जो पद है रिक्त नहीं होना चाहिए। यदि किसी तरह की अनहोनी हो जाता है तो राष्ट्रपति का जो पद होता है, इनके पद पे उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे यह कार्य कर सकते हैं 6 महीने तक ओनली। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, कोई भी बिल आता है तो लोकसभा राज्यसभा बिना राष्ट्रपति का मुहर के बिना, सहमति के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बनता है। तो संसद का अंग राष्ट्रपति भी होता है, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद लास्ट जो अंतिम जो निर्णय होता है, अंतिम जो डिसीजन होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है। वहाँ से बिल पास होने के बाद वह कानून का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति जो है संसद का तीसरा अंग होता है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यह भारतीय संविधान में यह बातों का जिक्र नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति कितना बार भी चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र होगा यह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जा सकता है, जो 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने का एक ही मात्र प्रक्रिया है महाभियोग, इसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। महाभियोग का जो प्रक्रिया होता है, चलाने से पहले 14 डेज बिफोर जो है राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य होगा। अभी तक ऐसा किसी भी राष्ट्रपति पर हो नहीं पाया है, पास नहीं हो पाया है, लेकिन यह जो हटाने का जो प्रक्रिया है, यह महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हम हटा सकते हैं। आर्टिकल बाय याद रखिएगा 61 अनुच्छेद के तहत जो है यह प्रक्रिया को जिक्र किया गया है। महाभियोग, यह महाभियोग की जो प्रक्रिया है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं पे भी यह लाया जा सकता है, कहीं भी यह चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आप याद रखिएगा 123, आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश वह तभी जारी करेगा जब किसी भी कंडीशन में, किसी भी कारण से हाउस जो है, सदन जो है नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में जो है अध्यादेश जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। आप याद रखिएगा, अध्यादेश का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 6 माह 6 सप्ताह हो सकता है। याद रखिएगा, यदि कोई भी लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा हो तो उस कंडीशन में
राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। जैसे ही हाउस बहाल हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा बहाल हो जाता है, उस दौरान इस बिल को पास करना अनिवार्य होता है। नहीं पास होने पर यह बिल ख़त्म हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक अध्यादेश जो होता है कानून के रूप में मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकता है? तो याद रखिएगा 6 माह 6 सप्ताह तक यह मैक्सिमम रह सकता है पास ना होने के कंडीशन में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो है यह लोकसभा अध्यक्ष को देता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो त्यागपत्र जो देता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को यह सूचना देता है, बताता है कि राष्ट्रपति महोदय ने त्यागपत्र दे दिया है। राष्ट्रपति जो है युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। याद रखिएगा, आपातकाल का घोषणा जो है इसमें राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया जाता है। यहाँ पे इमरजेंसी जो प्रोविज़न है, इसको याद रखिएगा, इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है यह जर्मनी का वाइमर गणराज्य से लिया गया था आपातकाल। ये जो अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल होता है यह युद्ध या बाहरी आक्रमण, जैसे किसी भी देश से युद्ध छिड़ जाता है, मान लीजिए हमारा चाइना से या पाकिस्तान से यदि युद्ध हो जाता है, तो यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर डिपेंड करता है कि वह किसी पूरे भारत में आपातकाल की घोषणा करे या किसी एक सीमित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा करे, यह उसके स्वविवेक पे डिपेंड करता है। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है यह अनुच्छेद 356 के तहत यह लगाया जाता है। यदि कोई भी राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो या संविधान तंत्र यूँ बोले कि संविधान तंत्र विफल हो गया हो या फेल हो गया वहाँ पे, तो उस कंडीशन में जो है राज्यपाल के सलाह पे राष्ट्रपति जो है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है, अनुच्छेद 360। 3 तरह के आपातकाल है का प्रोविज़न है, याद रखिएगा। एक युद्ध बाहरी आक्रमण 352, राष्ट्रपति शासन जो लगेगा 356, यह राज्यों में लगता है। आर्थिक संकट, यदि देश में आर्थिक संकट पैदा हो जाए, स्थिति यदि खराब हो जाए, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय संकट को देखते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आप याद रखिएगा, 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 352, 356 एंड 360। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर भरना अनिवार्य होगा? तो अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का जो पद है यह खाली नहीं होना होता है, खाली नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जो भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, यह पद खाली नहीं होता। या यदि पद किसी भी स्थिति में यदि खाली भी होता है तो इनके पद पे जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे उपराष्ट्रपति 6 महीने तक मैक्सिमम काम कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव राष्ट्रपति का करा लेना अनिवार्य होता है। किसी भी कंडीशन में 6 महीने में अंदर चुनाव करा के नए राष्ट्रपति को नियुक्ति कर लेना होता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा, क्षमादान की जो शक्ति है यह आर्टिकल 72 में बताया गया है। जो राष्ट्रपति जो है यह क्षमादान की शक्ति, क्षमादान इसे विशेषकर या मान लीजिए एक तरह से यदि किसी व्यक्ति को जो न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया जाता है, तो उस मृत्यु दंड को कम करने का, माफ़ करने की जो शक्ति है यह केवल भारत में राष्ट्रपति के पास होता है। उसे कम कर सकता है, उसे माफ़ भी कर सकता है, उसे उसकी प्रवृत्ति को भी बदल सकता है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। अनुच्छेद 72 के तहत यह अधिकार इसे दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 80 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि 12 व्यक्ति जो होंगे या साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेषज्ञ लोग होंगे, वैसे 12 लोगों को राज्यसभा में यह मनोनीत कर सकते हैं। इनके पास यह अधिकार होता है। यह अधिकार जो है इनको अनुच्छेद 80 के तहत दिया गया है। आप याद रखिएगा, 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, राष्ट्रपति को यह अधिकार है। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तीनों जो सेनाएं होंगे, थल, वायु और नभ जो हो गए, तीनों सेनाओं का ये सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो याद रखिएगा, यह अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबित कर सकता है इमरजेंसी के दौरान। नेक्स्ट है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है?
लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? यह राष्ट्रपति के पास होता है शक्ति, आप याद रखिएगा। ये लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है यह राष्ट्रपति के पास होता है। या राष्ट्रपति जब भी चाहे कैबिनेट के सलाह पे जो है लोकसभा को भंग कर सकती है। वहीं राज्यसभा की हम बात करेंगे तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होने वाला सदन है। याद रखिएगा, जो राज्यसभा है वह कभी भी भंग नहीं होता है। उसके जो सदस्य होते हैं 2/3 जो होते हैं हर एक 2 सालों पे रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में को भंग नहीं किया जा सकता है। ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो राज्यसभा भंग नहीं होता है कभी, आप किसी भी कंडीशन में भंग नहीं हो सकता है। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होते हैं। यदि हम कोई भी बाहरी जो डील होता है हमारा, किसी भी देश से जो भी समझौता डील होता है वह राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। तो यह संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के पास कितने तरह के वीटो होते हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो होते हैं। यह भी वीटो शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार देता है। राष्ट्र के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। सिंपल सा बात है। चलिए, थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।